कक्षा 7 के बच्चों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम महाभारत कथा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है देवव्रत। इससे पहले हमने महाभारत की कथा पहला पाठ पढ़ा था जिसमें महाभारत की कथा का सारांश था। चलो दूसरा पाठ शुरू करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। यानी गंगा नदी जो है वो एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के तट पर खड़ी हुई थी और वो शांतनु को पसंद आ गई। तो इसके बाद में गंगा बोली, राजन आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। यानी गंगा नदी जो है युवती का रूप धारण करके और वहाँ राजा शांतनु से मिली थी। तो राजा शांतनु से विवाह करने को राजी हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी और उनकी शर्तें ये थी कि मैं आपसे विवाह तो कर लूँगी, लेकिन विवाह करने के पश्चात मेरे जो भी संतान होगी उस संतान को मैं नदी की धारा में बहा दूँगी, होते ही नदी की धारा में बहा दूँगी। यदि आपने मुझे ऐसा करने से रोका तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। इस तरह की शर्त गंगा ने राजा शांतनु के साथ रखी थी और राजा शांतनु ने उनकी शर्त मान ली। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। आश्चर्य और क्षोभ यानी दुख का पारावार न रहता। यानी उनको आश्चर्य भी होता और दुख भी होता कि ये ऐसा क्यों कर रही है, अपनी संतानों को नदी की धारा में बहा देती है और इसको जरा भी दुख नहीं होता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। शांतनु कुछ बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि उन्होंने गंगा की शर्तों को वो स्वीकार कर चुके थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से न रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। यानी राजा शांतनु ने जब 7 बच्चों को तो गंगा ने बहा दिया, लेकिन 8वां बच्चा को बहाने लगी तो राजा शांतनु ने टोक दिया और कह दिया कि ये जो घृणित यानी ये जो निंदा युक्त व्यवहार है, निंदित व्यवहार, ये जो आप बहुत ही गलत कार्य कर रही हो, ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप छोटे बच्चों को गंगा नदी में बहा देती हो और आप उन बच्चों की हत्या कर रही हो और ये बहुत ही गलत कार्य है, आपको ये शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ,
आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर, राजा यानी राजा शांतनु के साथ उसे विदा कर। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।